हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रमफल। जी हां दोस्तों, आज करते हैं आज की खबरों की तरफ रुख। सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, तमाम खबरें आपके साथ। ग्रुप डी की अभी 21 और 22 तारीख को परीक्षा होनी है, तो हमने रोडवेज के हमारा जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उनको ये निर्देश दे दिया है कि उनको सबको आने जाने का जो किराया है वो मुफ्त होगा, उसमें कोई किराया नहीं लगेगा। उनका जो कार्ड है, जो उनको एक एडमिट कार्ड मिलता है, उसी के ऊपर ये प्रिंट करके दे देंगे और जिस दिन उसको परीक्षा देने जाना है उस डेट के आने और जाने का उसका कोई किराया ये नहीं लगेगा। साथियों, मुझे बताया गया है कि हमारे स्पीकर ओम बिड़ला जी आपको भारत के नए संसद भवन में भी आज शाम को ले जाने वाले हैं। वहां आप पूज्य महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी देने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं और आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस समय संसद का सत्र चल रहा था। आतंकियों की तैयारी सांसदों को बंधक बनाने की, उन्हें खत्म करने। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सोचना होगा कि टेररिज्म के विरुद्ध इस लड़ाई में हम कैसे मिलकर काम कर सकते। आप एक लकीर के फकीर मत हुए कि हमारे यहाँ तो गाजर मूली हो गई या आलू प्याज होगा। थोड़ा सा वो भी देखिए कि जो हम पैदा कर सकते हैं। सरकार ने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया है, बड़े खर्चे के बाद उठाया है कि किसान को उसकी मिट्टी की जानकारी देते हैं। शुरू में लगता है इसका मतलब क्या है, पर जब आप सोचोगे आर्थिक दृष्टि से इसका बहुत बड़ा मतलब है। तो प्लीज डाइवर्सिफाई, दिमाग लगाइए कि मैं और क्या कर सकता हूं। विशेष उपलब्धि प्राप्त महिलाएं 20 नवंबर तक कर सकती हैं पुरस्कार के लिए आवेदन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिए जाएंगे पुरस्कार। हरियाणा में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां प्राप्त करने वाली महिलाओं से राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर है। इच्छुक महिलाएं एवं बाल विकास कार्यालय में 20 नवंबर तक अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। ये पुरस्कार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिए जाएंगे। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि महिला पुरस्कारों के तहत इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार के लिए 1,50,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र, बहनों सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए 51,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को विभिन्न 8 श्रेणियों में 21,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी गीता साहरण ने बताया कि पहली श्रेणी में NM, MPW तथा नर्स शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में महिला खिलाड़ी
तीसरी श्रेणी में साक्षर महिला समूह सदस्य, चौथी श्रेणी में राजकीय कर्मचारी, पांचवी श्रेणी में सामाजिक कार्यकर्ता, छठी श्रेणी में महिला उद्यमी, सातवीं श्रेणी में स्त्री शक्ति पुरस्कार तथा आठवीं श्रेणी में आंगनबाड़ी कर्मी शामिल हैं। इन श्रेणियों में 21-21 हजार रुपये व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए अभ्यर्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा साथ लेकर आए। इस संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस को महिला एवं बाल विकास कार्यालय में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए wcdhry.gov.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अब 3 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों को भी मिलेगा आयुष्मान भव योजना का लाभ। गरीब परिवारों पर इलाज पर खर्च का बोझ होगा कम। प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा योजना के विस्तारीकरण पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत अब 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को भी 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए ऐसे परिवारों को सालाना 1,500 रुपए अंशदान देना होगा। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 से अधिक है और 3 लाख से कम है, ऐसे परिवार सालाना प्रीमियम चुकाकर इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि इस योजना के विस्तार से प्रदेश के अनेक परिवारों को लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के अंत्योदय परिवार को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई चिरायु हरियाणा योजना ऐसे परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। महंगी बीमारियों के इलाज के खर्च के कारण अब इन परिवारों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि चिरायु आयुष्मान भारत योजना हरियाणा वासियों के जीवन को सुरक्षित व रोग मुक्त बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। न्यायिक परिसर में 9 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। दोनों पक्षों के आपसी राजीनामे से होगा मामलों का निपटारा। अदालत में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 9 दिसंबर को जिला न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। संबंधित व्यक्ति अदालत में सुलह समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते हैं। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव सौरभ कुमार ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, NI एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद आदि निपटारा किया जाएगा। आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील भी दायर की जा सकती है। लोक अदालत सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। इन राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से लोग बिना किसी पैसा गवाए केसों का समाधान किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों में ना तो किसी के पक्ष की हार होती है और ना ही जीत, बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान कराया जाता है। पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनवाना हुआ आसान। सरल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन बनवाया जा सकेगा प्रमाण पत्र।
हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को पहले से भी काफी आसान कर दिया है। अब कोई भी नागरिक सरल पोर्टल पर जाकर प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। आजादी अमृत महोत्सव के तहत परिवार पहचान पत्र पर आधारित पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि प्रदेश सरकार लोगों को दी जाने वाली जन सेवाओं को सरल कर रही है ताकि भ्रष्टाचार जड़ से खत्म किया जा सके और सभी सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र पर आधारित पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की सुविधा को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब परिवार पहचान पत्र में आय सत्यापन करवा चुका है। कोई भी नागरिक सरल पोर्टल पर जाकर पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। नेत्रदान से 2 लोगों की दुनिया में आता है उजाला। जी हाँ, नेत्रदान से 2 जरूरतमंद लोगों का दुनिया देखने का सपना पूरा हो सकता है। मृत्यु के 8 घंटे तक ही नेत्रदान किया जा सकता है। इसके लिए 108 और 1800-114-770 राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। उपायुक्त मनदीप कौर ने अपील करते हुए कहा है कि लोगों को नेत्रदान के लिए स्वयं आगे आना चाहिए और नेत्रदान के लिए ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण के लिए जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, एनजीओ, आई अस्पताल व आई बैंक में संपर्क किया जा सकता है। साथ ही हरियाणा सरकार की 108 और राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-114-770 पर भी संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति के कारण 2 लोगों के सपने पूरे होते हैं और उन्हें दुनिया देखने का मौका मिलता है। नेत्रदान के लिए मृत्यु के 8 घंटे के अंदर ही यह कार्य किया जा सकता है। परिजनों को मृत्यु के तुरंत बाद नजदीकी के स्वास्थ्य केंद्र को सूचना देनी होती है। इसके लिए नेत्रदान करने वाले और प्राप्तकर्ता से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं बेहतरीन खबरों के साथ। तब तक संजय रामपाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।